बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज 4 मई को देखते हैं कि मार्केट किस तरह मूव करेगी और अब मार्केट ने आगे कौन कौन से अपने स्टेशंस बनाए हुए हैं, कौन कौन से स्टेशंस पे रुकती हुई जाएगी और कौन कौन से स्टेशंस को इसी तरह पार कर जाएगी तेजी के साथ जिस तरह कल करती गई है। सबसे पहले न्यूज़ है यूरो की और ये है 5:50 PM पे जो PST के मुताबिक है। ये मैं सारी बातें पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कर रहा होता हूँ। तो 5:15 PM पे यूरो की न्यूज़ है जिसमें रीफाइनेंसिंग रेट है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है और फौरन बाद 5:30 PM पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। ये एक वाहिद न्यूज़ है जो मार्केट में हलचल मचाएगी। बाकी सारा दिन मार्केट अपने टेक्निकल बेस पे और जो कल की न्यूज़ हैं उनकी बेस पर चलने वाली है। तो यूरो की न्यूज़ है जिसमें ECB की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मैकलम की स्पीच है। अब गोल्ड को सबसे पहले देखते हैं 1 मंथ के ऊपर और उसके बाद ग्रेजुअली नीचे चलेंगे। कल गोल्ड ने एक सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और 2081 का हाई लगा दिया और ये ऑल टाइम हाई अब बन गया हुआ। पिछला हाई 2075 का था लेकिन इसने उस हाई को तोड़ा है और मार्केट जो से 208 के ऊपर तकरीबन 85 तक मार्केट गई है, 81 तक मार्केट गई है, उसके बाद फिर वहीं से रिटर्न हुई है। अब ये जो पॉइंट मार्केट ने नया क्रिएट किया है, किस वजह से क्रिएट किया है? हालांकि FOMC में इतना ही इंक्रीमेंट हुआ जितना मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, तो इसके बाद मार्केट को एक दफा नीचे आना चाहिए था और नीचे आके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने निचली साइड नहीं देखी बल्कि ऑल टाइम हाई लगा दिया। यानी कि एक दिन के अंदर मार्केट ने तकरीबन 60 पॉइंट्स का इजाफा किया सिर्फ एक दिन के अंदर, जो कि एक लंबी छलांग थी 1 डे के अंदर। इसकी वजह क्या बन रही है? इसकी मेन वजह जो सी है वो एक बैंक रन की खबरें आई और वो बैंक रन की खबरों की वजह से मार्केट ने एक नई छलांग लगा दी और एक नई साइड पे मार्केट चली गई। इनमें गोल्ड ने 2081 का हदफ जो सा वो अटेन कर लिया है और उसके बाद मार्केट वहां पे रुकी नहीं है बल्कि एक लंबी कैंडल बनाती हुई निचली साइड पे आई है। ये इतनी बड़ी मार्केट ने छलांग अभी सुबह के टाइम क्यों लगाई? क्योंकि एक बैंक रन की खबरें हैं कि एक बैंक रन हो गया दोबारा न्यू अमेरिका में, जिसकी वजह से ये मार्केट जोन से वो अपसाइड पे जा रही है। और उसके अलावा कुछ वार की खबरें भी चल रही हैं, रशिया वार की, उसकी बेस पे भी ये हमारा गोल्ड जोन सा वो इंक्रीज हुआ है, अपसाइड पे गया है। लेकिन ओवरऑल जोन से इसमें इंक्रीमेंट आई है ये मार्केट में FOMC की न्यूज के बाद आई है, क्योंकि FOMC में जो रेट पॉज की खबरें थी या रेट कट की खबरें थी उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ बल्कि 5.25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पे एक प्रेशर आएगा। वो प्रेशर मार्केट को किस तरह देखती है मार्केट, वो आज के दिन में इंशाल्लाह दिखा देगी। लेकिन आज हम क्या करेंगे उसके लिए हमें एक दफा जाना पड़ेगा 4 घंटे के ऊपर और 4 घंटे के ऊपर जाके हम अपने टारगेट्स निकालते हैं। कल मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे मार्केट ने वो हिट कर लिए। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट 2050 तक जा सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 2050 को भी अटेन कर लिया है। अगर किसी ने मेरी वीडियो की बेस पे एंट्री ली थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 2011 को नहीं तोड़ती, 2011 के ऊपर रहती है, सिर्फ एक इसने यहाँ पे विक छोड़ी है और विक छोड़ के बाद में मार्केट ऊपर ही रही है। अगर मार्केट 2011 से ऊपर रहती है तो आप दोबारा 2050 मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन अभी सुबह सुबह मार्केट ने एक जंप लिया है, ये मार्केट के लिए एक हैरतनाक जंप है और कि यकदम मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ी है और उसके बाद एक लंबी वीक भी छोड़ दी है। तो आज के दिन मार्केट में 2040 तक मार्केट आ सकती है। अगर 2040 तक मार्केट आती है तो यहाँ पे एक बाइंग बनेगी और बाइंग के साथ फिर हम अपसाइड पे जा सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट ने 2080 का लेवल अटेन किया है ये थोड़ा सा खतरनाक है और ये ऑल टाइम हाई है। अब मार्केट में इंतहाई जो बुलिश मार्केट चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा बहुत मोहतात हो के आज के दिन में आपको काम करना पड़ेगा।